नूडल्स में 2 अंडे डालें और फिर देखिए इस रेसिपी का कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। सर्दियों की शाम हो और चाय का टाइम हो तो सभी का दिल करता है कि कुछ डिफरेंट से स्नैक्स होने चाहिए और इजी से हो जो झटपट से बन जाएं। बच्चे क्या बड़े भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नूडल्स कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी जो इतनी सिंपल सी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी नूडल्स के 2 पैकेट और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। कोई मसाला नहीं डाला, कोई नमक, कोई ऑयल नहीं डाला। इनको फुल बॉईल करने के बाद मैंने वॉश कर लिया था ठंडे पानी से। ठीक हो गया। और अभी हम यहाँ पे लेंगे जी 2 अंडे, वो डाल लेंगे। साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं जी 3 बड़े साइज़ के कच्चे आलू, जिनको मैंने लंबाई में कद्दूकश कर लिया है। ठीक है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप को आपने बहुत गौर से देखना है कि आलू आपने इस तरह से हाथ में उठाने हैं और पूरी तरह से आपने उनको निचोड़ लेना है ताकि इनका जो स्टार्च है वो अच्छी तरह से निकल जाए। इन आलू को मैंने 3 से 4 बार वॉश किया था पहले। ठीक हो गया ना। आलू को आपने अच्छे से ड्राई करना है और यहाँ पे डाल देना है। आलू का पानी अगर मुकम्मल तौर पर ड्राई होगा ना तो फिर आपके कबाब ख़राब नहीं होंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमने सारे आलू निचोड़ के डाल लिए हैं। 2 टेबलस्पून हमने डालना है हरा धनिया और एक मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। बहुत ज़्यादा हरा धनिया हमने नहीं डालना। ठीक हो गया। अभी हमने यहाँ पे ले लिए हैं जी नूडल्स के 2 साशे। पैकेट के अंदर से मसाले का साशे निकलता है ना, वो अब हम डालेंगे। ठीक हो गया। और इनके स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हमने डाल लेना है जी 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है चिकन पाउडर। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इस मसाले को मिक्स करने का एक स्पेशल तरीका होता है। आपने इसको मसलना नहीं है जैसे हम आलूओं को मिक्स करते हैं। इस तरह से उठा के मिक्स करना है। अगर आप इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ मिक्स करेंगे ना, मलीदा सा हो जाएगा, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे आप नमक और मिर्च भी चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरह। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हमने अच्छा सा गर्म कर लेना है। ठीक है। ऑयल आपका ठंडा या नीम गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हुआ तो आपके ये जो कबाब है ना, ये एकदम से जुड़ेंगे नहीं। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है। यहाँ पे हमने इस तरह से बैटर एक उठाना है, थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पे हमने इसको फैला लेना है इस तरह गोलाई में। बहुत परफेक्ट गोल ये नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नूडल्स हैं, इनमें कद्दूकस आलू हैं, तो आपने इस तरह से इनको ऊपर से सेट कर लेना है। इतनी मज़ेदार, इतनी सिंपल और इतनी टेस्टी रेसिपी, यकीन माने जब आप घर पर बनाएंगी ना तो बच्चे ही नहीं बड़े भी आपकी तारीफ़ करेंगे कि वाकई आपने कमाल कर दिया है। यहाँ पे हमने इनको एक साइड से अच्छे से कुक होने देना है। फिर हमने इस तरह डबल स्पैचुला की मदद से इनको साइड को चेंज कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है। ऊपर से चम्मच की मदद से आपने हल्के हाथ से इनको प्रेस करना है ताकि ये अंदर तक कुक हों, ताकि जब आप खाएं तो इसमें से कोई अंडे का जायका या इस तरह से कुछ कच्चा जायका ना आए। ठीक हो गया जी। पकाना आपने इनको मीडियम फ्लेम पे ही है। ये देखिए जी, कबाब हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हम डार्क कलर नहीं करेंगे। ये देखिए अंदर तक कुक हो चुके हैं। और अभी हमने क्या करना है कि हम ये जो कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं ये हम निकाल लेंगे और जो बाकी के रह गए हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो जी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं बहुत ही प्यारी सी सर्विंग की तरफ। तो ये लीजिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नूडल्स कबाब तैयार हुए थे। जिन्होंने खाए सबने बहुत तारीफ़ की। स्पेशली बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से खा लेते हैं ये चीज़ें। और यहाँ पे मैं इनको सर्व कर रही हूँ जी ग्रीन चटनी के साथ। आप चाहें तो बच्चों को केचप के साथ भी दे सकते हैं। तो मैं ये आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारा कबाब कितने मज़े का बना है और इनमें जो नूडल्स डले हैं ना उनसे ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो ये देखिए जी,
खाइए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। आपको मैं चेक करवाती हूँ कि ये कबाब जायकेदार होने के साथ साथ कितने क्रिस्पी बने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।